हाय एवरीवन। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल में इन द डायग्राम द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। विद द स्विच K open, the emitter reads 0.6 ampere. What will be the emitter reading when the switch is closed? इसमें क्लियरली कहा गया है कि एमीटर का रीडिंग बताओ जब कि स्विच क्लोज्ड हो। तो सर्किट देखने के बाद हमें पता चलता है कि तीनों रेजिस्टर्स जो कि आइडेंटिकल है, ये तीनों पैरेलल वे में कंबाइंड है, जिसमें कि ये स्विच अगर ओपन है तो इस तरह कोई करंट भी पास नहीं हो रहा है, मेनली भी इन दो रेजिस्टर्स के थ्रू करंट पास हो रहा है और करंट का वैल्यू 0.6 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से सर्किट डायग्राम समझ नहीं आता है तो यहाँ इसको मैंने रीड्रॉ किया है, यहाँ से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब चूंकि ये तीनों ही रेजिस्टर्स पैरेलल वे में कंबाइंड है तो इनके बीच का पोटेंशियल सेम रहने वाला है, जिसको कि मैंने V लेट किया है। ठीक है, तो अभी केवल इन दोनों की बात होगी। तो ये दोनों जब पैरेलल वे में कंबाइंड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जो कि होगा 1/R प्लस 1/R। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 2/R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू R/2। ठीक है, तो हमें इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल गया है। अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब करंट दिया हुआ है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R। I 0.6 एम्पियर है और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है दैट इज इक्वल टू R/2। इसको सॉल्व करने पे 0.3R यानी पोटेंशियल का वैल्यू 0.3R आ गया है। ठीक है, और यही एलिजिबल होगा इन तीनों के लिए भी। ठीक है, अब जब स्विच क्लोज करते हैं तो करंट निकालना है। तो मान लो स्विच क्लोज हुआ, अब क्या होगा? अब ये तीनों ही रेजिस्टर क्या होगा? पैरेलल वे में कंबाइंड होगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या आएगा? R नीचे 1 + 1 + 1 3, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा R/3। ठीक है, अब करंट निकालने की बारी है। तो I = V/R। V हमने पहले निकाल रखा है, ये V तीनों के लिए एलिजिबल होगा। तो V का वैल्यू था 0.3R, तो 0.3R अपॉन R इक्विवेलेंट अभी तीनों का निकाल लिया है, R यहाँ अपॉन 3, जो कि 0.3 इंटू R, ये 3 ऊपर जाएगा और नीचे में R रेस्ट रह जाएगा, R से R कैंसिल, तो 0.9 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।